नमस्कार नहीं वेलकम टू वर्ल्ड अफेयर्स। मैं हूं प्रशांत धवन। नाउ रिसेंटली एक बहुत ही विचित्र दृश्य देखने को मिला जब चाइना के लोग, चाइना के सरकार के लोग, इनका सरकारी मीडिया, सब लोग प्राउड फील कर रहे हैं इस बात को लेकर कि देखा जब रशिया से ट्रेड करने की बात आई, अमेरिकन सैंक्शन से बचने की बात आई, तो इंडियन कंपनीज ने यूज़ करनी स्टार्ट कर दी चाइनीज़ करेंसी। इन्होंने युआन यूज़ करना स्टार्ट कर दिया क्योंकि युआन एक स्टेबल करेंसी है। यहाँ पर आप देख पाओगे आर्टिकल है, अल्ट्राटेक सीमेंट इंडिया की सबसे बड़ी सीमेंट कंपनी है। ये रिसेंटली ऐसी रिपोर्ट्स आई है कि अल्ट्राटेक ने रशिया से कोयला परचेज करने के लिए यूज़ किया है चाइनीज़ करेंसी युआन को। अब ये मैं आपको बता दूं 25 साल में पहली बार है जब एक इंडियन कंपनी ने इस टाइप की एक ट्रांजैक्शन करी होगी। दिस इज़ वेरी यूनिक। और जैसे ये रिपोर्ट सामने आई, अभी मैं आपको ये बात भी बता दूं कि अल्ट्राटेक ने अपनी तरफ से इस न्यूज़ को कंफर्म नहीं किया। मे बी शायद इस पर कुछ कंफर्मेशन दे भी ना, हु नोज। बट सिंस ये न्यूज़ सामने आ गई है, चाइना की सरकार इस न्यूज़ पर कूद चुकी है और दुनिया भर में अपनी करेंसी को प्रमोट कर रही है ये कहकर कि देखो इंडिया भी हमारी करेंसी यूज़ करता है, इवन दो दोनों कंट्रीज़ के बीच में काफ़ी डिफरेंसेज हैं। अब यहाँ पर आप देख पाओगे ग्लोबल टाइम्स का आर्टिकल है, ये लोग कह रहे हैं इंडियन सीमेंट फैक्ट्रीज ट्रेड सेटलमेंट यूजिंग युआन वेलकम्ड। ये यहाँ पर कह रहा है ग्लोबल टाइम्स। उसके अलावा चाइना का जो विदेश मंत्रालय है, वहाँ पे जो इनके बहुत सारे ब्यूरोक्रेट्स हैं वो भी ट्वीट कर रहे हैं। जी हाँ, चाइना के सरकारी कर्मचारियों को पता नहीं कैसे मगर ट्विटर का एक्सेस मिल जाता है, आम जनता को नहीं मिलता। तो ये यहाँ पे आप देख पाओगे ट्वीट है, ये कह रहे हैं कि इंडियन कंपनी अल्ट्राटेक सीमेंट इज रिपोर्टेडली यूजिंग चाइनीज युआन टू सेटल पेमेंट्स विद ए रशियन बिजनेस पार्टनर. Chinese experts are not surprised since yuan has increasingly become a good and reliable alternative to United States dollar. अब यहाँ पे हमको देखना होगा कि पहली बात तो अगर जेन्युइनली ऐसा हो रहा है, क्या हमको इसे और प्रमोट करना चाहिए इन द नियर फ्यूचर या फिर नहीं। तो डिस्कस करते हैं इस टॉपिक को इन डेप्थ। बहुत कुछ आपको जानने को मिलेगा, मगर आगे बढ़ने से पहले आपसे एक क्वेश्चन पूछूंगा। क्वेश्चन यहाँ पर यह है कि हर्मिट, HERMIT, ये वर्ड आजकल बड़ा न्यूज़ में है, बड़े आर्टिकल पब्लिश हुए हैं कि हर्मिट के बारे में कुछ हमें करना पड़ेगा। तो ये हर्मिट है क्या? ये है यहाँ पे आपकी ऑप्शन, ये एक मिलिट्री सैटेलाइट है, ये एक यूक्रेन का शहर है, ऑप्शन सी ये एक स्पाईवेयर है, या फिर ऑप्शन डी ये एक मिसाइल है। कमेंट सेक्शन में करो उत्तर, सही आंसर आपको मिलेगा वीडियो के एंड में। और जो लोग सही आंसर करेंगे उनकी मैं कमेंट को हार्ट दे दूंगा ताकि बाकी लोग भी समझ पाएं कि सही आंसर क्या है। अब यहाँ पे अगर आपका क्वेश्चन ये है कि वेट, अल्ट्राटेक सीमेंट, ये लोग सीमेंट बनाते हैं तो इनको कोल की आवश्यकता पड़ी क्यों? देखो, कोयले की आवश्यकता आपको पड़ती है जब आप सीमेंट बनाते हो बहुत ही बड़ी क्वांटिटी में। और रशिया आज के समय सिंस अपना कोयला यूरोपियन कंट्रीज़ को बेच नहीं पा रहा, उसके अलावा हमने ये भी देखा है कि कई बड़ी इंडियन कंपनीज़ हैं जिन्होंने ऑल टुगेदर ये भी डिक्लेयर कर दिया कि कोकिंग कोल, जो कोयले का ही एक प्रोडक्ट है जो रशिया पहले एक्सपोर्ट करता था इंडिया को, कई इंडियन कंपनीज़ ने कह दिया कि हम रशिया से ये नहीं परचेज़ करेंगे क्योंकि रशिया इससे बलवान बनेगा और यूक्रेन पे अटैक लगातार बढ़ता रहेगा। फॉर एग्जांपल टाटा ग्रुप, आपको याद होगा, टाटा स्टील ने ओपनली कह दिया था कि हम रशिया से कोयला नहीं परचेज करेंगे। तो कुछ इंडियन कंपनीज हैं जो रशिया से कोयला परचेज कर रही हैं, कुछ परचेज नहीं कर रही। अब कुछ परचेज कर क्यों रही हैं? बहुत ही सिंपल रीज़न है, सिंस यूरोप रशिया का कोयला परचेज नहीं कर रहा, रशियन कोल के प्राइसेस बहुत ज़रा कम हो चुके हैं। चाइना ने रिसेंटली बहुत सारा रशियन कोयला परचेज कर लिया है। मैंने सुना था इन्होंने एक शहर में अलग से एक स्टोरेज फैसिलिटी बना दी है, इतने बड़े स्केल पर ये लोग रशिया का कोल परचेज कर रहे हैं। तो चाइना तो सिंस रशिया का कोल परचेज कर रहा है, कुछ इंडियन कंपनीज ने भी परचेज किया। प्रॉब्लम देखो यहाँ पर यही आ रही है कि रशिया को पेमेंट कैसे करी जाए। अब यहाँ पे आप कहोगे सीधा रुपी से पेमेंट कर लो। देखो, रुपी से पेमेंट तब होगी जब हम दोनों कंट्रीज एग्री करेंगे कि एक दूसरे की करेंसी ना स्टेबल है। अब रुपी आपने देखा होगा 74 के आसपास था, अभी रिसेंटली 90 के आसपास जाने लगा। फिर जाके सरकार ने गोल्ड पर टैक्स बढ़ाया, लोगों को मजबूर किया कि गोल्ड अभी के लिए मत परचेज करो, इंडियन रुपी इंटरनेशनल मार्केट में अभी मत भेजो, उसको इतना खर्चो मत। तो हमने देखा कि रुपी की वैल्यू में वापस थोड़ा सा बाउंस आ गया, रुपी अभी 78 के आसपास आपको झूलता हुआ मिलेगा। मगर कई इकोनॉमिस्ट वार्निंग दे चुके हैं कि जिस तरीके से अभी इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स आएगी दुनिया भर में, डॉलर और ज़रा स्ट्रॉन्ग होने वाला है, दुनिया भर की बाकी करेंसीज वीक होंगी। अब इस सब में एक चीज़ देखने को ये मिल रही है कि चाइना का युआन कंपैरेटिवली थोड़ा सा ज़्यादा स्टेबल है, और उसके अलावा जो रशियन सेलर्स है, ये बहुत ही बड़ा फैक्टर है। जो रशियन कंपनी सेल कर रही हैं कोल और ऑयल,
ये युआन प्रेफर भी कर रही है। ये बात व्लादिमीर पुतिन ने काफ़ी बार कही थी कि मैं डॉलर के बजाय चाइना के साथ एक करेंसी को प्रमोट करना चाहूंगा। ऑफ कोर्स इनका ग्रैंड प्लान ये है कि एक ब्रिक्स करेंसी बनाएंगे, मगर वो अभी सिंस बन नहीं रही, तो अभी रशिया पूरा फोकस कर रहा है कि युआन से ही ज़्यादातर ये परचेजिंग करे। इसका फ़ायदा रशिया को ये मिलता है, देखो रुपये से रशिया को ज़रा परचेज कर नहीं पाएगा क्योंकि रशिया हमसे ज़रा कुछ परचेज करता नहीं है, ठीक है। हम इंडिया से कोई खास स्मार्टफोन जाते नहीं है रशिया में, हम लोग कोई सेमीकंडक्टर चिप नहीं बनाते, चाइना बहुत कुछ बनाता है। आप अगर सोच कर देखो, रशियन गवर्नमेंट के पास अगर बिलियंस के युआन पड़े हैं तो वो सोच सकते हैं ऑल राइट ठीक है, चाइना से हम बहुत कुछ खरीदते हैं तो यही युआन हम यूज़ कर लेंगे इनसे ट्रेड करने के लिए, एंड दिस विल वर्क वेल फॉर रशिया। नाउ आप अगर एक बहुत ही प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो इस सब में कुछ ज़्यादा प्रॉब्लम है नहीं, मगर इशू यहाँ पर तब आ जाता है जब चाइना हमेशा की तरह इंडिया के हर एक स्टेप को यूज़ करता है अपनी इमेज को और ज़्यादा बड़ा करने में। अब चाइना ने अपने पूरे मीडिया को, अपने सरकारी जो भी इनके ऑफिशियल्स हैं, जैसे मैंने आपको बताया, सबको ये कह दिया है कि चाइनीज़ करेंसी युआन के बारे में मेंशन करना स्टार्ट कर दो अपनी ट्वीट्स में, अपने आर्टिकल में, कि चाइनीज़ करेंसी आज के समय इतनी स्ट्रांग हो चुकी है कि अब इंटरनेशनलाइजेशन ट्रूली एक रियलिटी बन गई है युआन के लिए। चाइना का सपना है इवेंचुअली कि यूएस डॉलर को ये लोग बिल्कुल रिप्लेस कर देंगे। ऑलरेडी कई कंट्रीज़ के साथ ये लोग जब ट्रेड करते हैं तब डॉलर का इस्तेमाल नहीं करते। फॉर एग्जांपल पाकिस्तान के साथ जब ट्रेड करता है चाइना तो वहाँ पे डॉलर का यूज़ नहीं होता, यूजुअली वहाँ पे जो भी ट्रेड है वो चाइनीज़ करेंसी युआन में ही होता है। मगर एज इंडियंस हमको यहाँ पर ये भी सोचना होगा कि क्या इससे हम यूएसए को एक सही मैसेज भेज रहे हैं, क्योंकि रशिया से सामान परचेज करना बड़े स्केल पर ऑलरेडी वेस्टर्न कंट्रीज़ को काफ़ी ज़्यादा अनकंफर्टेबल बना रहा है रिगार्डिंग इंडिया। हमको ये बात एक्सेप्ट करनी होगी, चाहे फ्रांस हो, यूके हो, यूएस हो, कोई भी कंफर्टेबल नहीं है इंडिया की मैसिव परचेजेस से फ्रॉम रशिया। अब ये हम परचेज करें भी अगर चाइना के थ्रू तो ये प्रॉब्लम्स को और ज़रा बढ़ा सकता है परहैप्स इन द नियर फ्यूचर। तो यहाँ पर मैं आपसे जानना चाहूँगा कि क्या आप मानते हैं कि इंडियन कंपनीज़ को ठीक है अगर यहाँ पे ऑप्शन मिलती है युआन का यूज़ हम कर सकते हैं तो युआन का यूज़ करके ही परचेजिंग करनी चाहिए फ्रॉम रशिया, या फिर आप मानते हैं कि नहीं इंडियन गवर्नमेंट शुड स्टेप इन, कोई और करेंसी तो होगी यहाँ पर। आई मीन ऐसा नहीं है रशिया सब कुछ युआन से ही परचेज करता है, और भी कई करेंसीज हो सकती हैं, रशिया को हम और ऑप्शन दे सकते हैं, और हमारी कोशिश ये होनी चाहिए कि युआन पर कभी भी हमारी एक डिपेंडेंस ना बढ़ जाए। तो लिखिएगा इसके बारे में कमेंट सेक्शन में, मैं जेन्युइनली जानना चाहूँगा आपका ओपिनियन। ना वापस आते हैं हम लोग अपने क्वेश्चन की तरफ कि हर्मिट आखिर है क्या। तो सही उत्तर यहाँ पे ऑप्शन बी बिल्कुल भी नहीं है, सही उत्तर यहाँ पे है ऑप्शन सी स्पाईवेयर। हर्मिट रिसेंटली एक नया स्पाईवेयर सामने आया है जो एप्पल के फोन्स है, आईफोन्स दोनों को टारगेट कर रहा है, और ये डेटा आराम से चुरा सकता है, स्पाइंग कर सकता है फोन के ऊपर। इट इज क्वाइट डेंजरस एंड इट इज वेरी मच इन न्यूज। तो याद रखिएगा हर्मिट एक स्पाईवेयर है। और फाइनली यहाँ पर मैं ये भी ऐड कर दूं कि लाइफ में अगर आप एक बार प्रॉपरली यूपीएससी एग्जाम की तैयारी करना चाहते हैं, किसी भी एग्जाम की तैयारी करना चाहते हैं, चाहे आईआईटी हो, बैंक हो, तो सिंपली जाइए कमेंट सेक्शन में आपको मिलेगी ये पिंड कमेंट, और यहाँ पे आप परचेज कर सकते हैं द कोर्स ऑफ योर चॉइस। फॉर एग्जांपल लेट्स से आप प्रिपेयर कर रहे हैं फॉर यूपीएससी, क्लिक करिए यूपीएससी पर और यहाँ पे आपके सामने खुल जाएगा ये पेज, और यहाँ पे आप परचेज कर पाएंगे यूपीएससी कोर्स फॉर 36 मंथ एज वेल। अगर मान लीजिए आप एक कॉलेज स्टूडेंट हैं, अभी आपके पास टाइम है 2-3 साल का आराम से यूपीएससी की प्रिपरेशन करनी है, तो 36 महीने का जो कोर्स है ये भी आप कर सकते हैं परचेज। मगर जो प्राइसेस यहाँ पर लिखे हैं ये पे करने की जरूरत नहीं है, सिंपली यहाँ पर कोड यूज करिए PD10 एंड द प्राइसेस विल स्टार्ट फॉलिंग। सो यूज द कोड PD10 एंड सेव मनी। सो इसी नोट के साथ ये है वीडियो का अंत। थैंक यू फॉर लिसनिंग एंड एज ऑलवेज गॉड ब्लेस यू ऑल।